बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अरसलान है। आपको मैं ऐसा सच बताता हूँ जिससे हर नौजवान गुजर रहा है या गुजर चुका है। वो कयामत जो हर मर्द की जवानी पे गुजरती है, वो गलती जो हर माँ बाप करते हैं या कर रहे हैं। मैं वो हकीकत बताना चाहता हूँ जिसने मुझे बर्बाद करके रख दिया। मैं मैट्रिक में था, नया नया जवान हो रहा था, दिल में हजारों हसरतें जन्म लेने लगी थी। कुछ ख्वाब जो किसी शहजादी के देखने लगा था। अब मेरी उम्र 20 साल थी। मैट्रिक के इम्तिहानात से फारिग होने के बाद मैं घर में था, कोई काम न था। अब्बा चाहते थे मैं इंजीनियर बन जाऊं पढ़ लिख कर, लेकिन मैं मजीद नहीं पढ़ना चाहता था। अब्बा को कहा भी था, अब्बा जान मैं नहीं पढ़ना चाहता, बेहतर है आप मुझे कोई हुनर सीखने दें। लेकिन अब्बा ने चंद गालियां दी, एक दो थप्पड़ मारे और कहने लगे, कान खोल कर सुन लो, तुमको इंजीनियर बनना है हर हाल में, समझे? और मैं चुप हो गया। जवानी के दिन थे, जज्बात मचलने लगे। किसी फिल्म या किसी गाने की वीडियो में किसी हीरोइन को नाचते देखता तो दिल बेकाबू सा हो जाता, दिल बेतहाशा धड़कने लगता। एक दिन मोहल्ले की एक लड़की जो मेरी हम उम्र थी, उसे देखकर मेरे अंदर की मोहब्बत, मेरे अरमान, इश्क मेरे अंदर बसने लगे। कई बार उसकी आंखों में देखकर अपनी मोहब्बत का एहसास दिलाना चाहा, लेकिन वो हर बार मुझे इग्नोर करके गुजर जाती। यूं कह लें, मुझे उससे बेपनाह मोहब्बत हो चुकी थी। उधर अब्बा चाहते थे मैं पढ़ लिख कर एक कामयाब इंसान बन जाऊं, यहाँ मैं किसी की मोहब्बत में दीवाना हो रहा था। उस लड़की की एक झलक देखने के लिए घंटों उनके दरवाजे से थोड़ा दूर खड़ा रहता। उसके मुसलसल इग्नोर करने पर मेरे जज्बात मचलने लगे। एक दिन वो गली से गुजर रही थी, मैंने उसका हाथ थाम लिया। वो डर गई, उसने चिल्लाना चाहा, लेकिन मैंने उसे प्यार से कहा कि क्यों मेरी मोहब्बत को नहीं समझती हो, बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। वो मुझे कहने लगी, मेरा हाथ छोड़ो अरसलान, मुझे पढ़ना है, मेरा हाथ छोड़ो अरसलान, मुझे पढ़ना है। उसने बहुत सख्त लहजे में कहा। मैंने हाथ छोड़ दिया। उस लड़की ने घर जाकर अपनी माँ को बताया। रात को उस लड़की के बाबा हमारे घर आ गए। मेरे बाबा से सब कुछ कह दिया और कहने लगे, अपने बेटी की शादी करो, वो जवान हो चुका है, आज मेरी बेटी का हाथ पकड़ा है, कल को न जाने क्या कर जाए। बाबा गुस्से से चिल्ला उठे। बाबा ने उस दिन मुझे खूब मारा, इतना मारा कि मेरे पूरे जिस्म पे जख्मों के निशान बन गए। मैं बाबा से कहना चाहता था कि बाबा जान मुझे पढ़ना नहीं है, मुझे शादी करनी है, लेकिन कैसे कहता। बाबा तो मुझे इंजीनियर बनाना चाहते थे। खैर जवान था, जज्बात थे, कुछ अरमान थे। मैं हर दिन हवस परस्त होता चला गया। हर लड़की को देखकर न जाने क्या क्या सोचने लगता। मैं खुद पे काबू करना चाहता था, लेकिन मेरे लिए मुमकिन न था। मैंने एक दिन अम्मी से कहा, माँ जी खाला की बेटी के साथ मेरा निकाह करवा दें। लेकिन अम्मी कहने लगी, शर्म नहीं आती, ऐसी बकवास करते हो, तुमको शादी करनी है, आने दो तुम्हारे बाप को, जरा पहले पढ़ लिख लो, अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, फिर करूंगी धूमधाम से शादी। मैं खुद पर काबू की गिरफ्त खोने लगा। उन दिनों मेरी दोस्ती एक लड़की से हो गई। यूं कह ले एक गंदी औरत थी। मेरी जवानी के दिन थे। मैं उसके साथ रात भर फोन पे मोहब्बत भरी बातें करता, उसके लिए शॉपिंग करता, उसे गिफ्ट देता। अम्मी अब्बू से छुपकर मैंने अपनी मोहब्बत की अलग दुनिया बसा ली हुई थी। मैं उसके साथ जिस्मानी ताल्लुक कायम कर चुका था। मैं कब चाहता था ऐसा गुनाह करना, लेकिन मैं बहुत मजबूर हो चुका था। 22 साल की उम्र में ये सच है, इंसान को हमसफर की जरूरत होती है, उससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता। उस लड़की के साथ मैं 2 साल रिलेशन में रहा। उसके बाद मैं फिर न जाने कितनी लड़कियों के साथ दोस्ती में रहा। खुद भी गुनाह करता रहा और दूसरों से भी गुनाह करवाता रहा। मैं गंदी फिल्में, वीडियोस देखता। मैं खुद को बहुत कमजोर महसूस करने लगा। उस गुनाह से निकलना चाहता था, लेकिन किसी शर्त पे। अम्मी अब्बू मुझे कामयाब इंसान देखना चाहते थे। फिर मैं इंजीनियर बन गया। मैंने अब्बू से कहा, अब्बू जान आप चाहते थे मैं इंजीनियर बन जाऊं, तो मैं बन गया, अब मेरी शादी करवा दे। लेकिन अब्बा मुस्कुराकर बोले, शर्म कर शर्म, तेरा बड़ा भाई अभी तक कुंवारा है, तुमको शादी की ज्यादा जल्दी है। ये देख मकान गिर रहे हैं, टूटी हुई छत है, कहाँ रखोगे बीवी को, शरीक ताने मार मार कर जान ले लेंगे। अब पहले कोई अच्छी सी नौकरी करो, अपना अलग से घर बना लो, फिर शादी कर लेना। आया बड़ा शादी करनी है। उनकी बात सुनकर मैं चुप हो गया। मैं कैसे बताता अब्बा को कि मैं कितना मजबूर हो चुका हूँ, मैं किस कदर गुनाहों में डूब चुका हूँ, मैं किस कदर बेबस हो गया हूँ। मैं ना चाहते हुए भी गुनाह करने लगा हूँ। मुझे हमसफर की जरूरत है, मैं गुनाहों से बचना चाहता हूँ, लेकिन अम्मी अब्बू को तो नया घर और रिश्तेदारों की बातों की फिक्र थी। खैर मैं नौकरी के लिए भटकने लगा। शहर में मुझे एक प्राइवेट कंपनी में जॉब मिल गई। मैं चला गया, नौकरी करने लगा वहाँ। वक्त गुजरता गया, मैं शहर में कोठे पर जाने लगा। जब दिल मचलता हवस के लिए तो किसी मजबूर औरत से बुझा लेता। मैं नहीं चाहता था ऐसा, लेकिन मुझे एक नशा हो चुका था गुनाह करने का। मेरा सब जज्बात, सब मोहब्बतें, सारे अरमान आहिस्ता आहिस्ता गिरने लगे। मेरी हर ख्वाहिश खाक होने लगी। मैं नफसियाती सा होने लगा।
अकेलापन और जिम्मेदारियों ने रूखे मिजाज का कर दिया। दुनियादारी समझने लगा था, वक्त गुजरने लगा, 10 साल गुजर गए। मैं 35 साल का हो चुका था। घर बन गया, मुझे नौकरी भी अच्छी मिल गई, मैं अच्छा खासा कमाने लगा। मेरे सर के कुछ बाल सफेद हो चुके थे। मैं घर आया, अब्बा कहने लगे, तेरे लिए एक लड़की देखी है, बहुत खूबसूरत है, पढ़ी लिखी है, बाइखलाक है, खुश रहोगे उसके साथ। सच पूछो तो अब मेरा मन बदल चुका था। अब मुझे शादी जैसे नाम से नफरत सी हो चुकी थी। ना चाहते हुए रस्म दुनिया मुझे शादी के बंधन में बांध दिया गया। मैं अब्बा की तरफ देख रहा था। अब क्या फायदा अब्बा जान, अब मेरे में वो बात ही नहीं है, वो अरमान अब मैं चाह कर भी इस सफर को निभा नहीं सकूंगा। पहली रात थी, वो लड़की शहजादी दुल्हन बनी मेरे सामने बैठी हुई थी, लेकिन मुझे बिल्कुल भी खुशी नहीं थी। मैं पास जाकर बैठा था, वो मुझसे बहुत से ख्वाब सजाए हुई थी। मैंने जिस्मों का सफर 10 साल किया था, कभी किसी लड़की को गर्लफ्रेंड बनाकर तो कभी किसी कोठे की लड़की से। मैंने अपनी मोहब्बतें, अपने अस्बात, अपने एहसास सब कुछ खाक में मिला दिया था। मैं उसको इग्नोर करते हुए कहने लगा, मैं थका हुआ हूँ, मुझे सोना है। मैंने करवट बदल कर सो गया। वो रात भर जागती रही, मुझसे बातें करना चाहती थी, मुझसे मोहब्बत करना चाहती थी, कुछ दिल की बातें, कुछ एहसास लेकर बैठी रही। लेकिन मेरी बला से दिन गुजरने लगे। अब घर तो पक्का था, एसी वाला कमरा था, मेरे पास लाख रुपए महीना कमाई वाली नौकरी भी थी, लेकिन मेरी अज़दवाजी जिंदगी खत्म हो चुकी थी। मेरी बीवी मेरा बहुत ख्याल रखती, मेरे पास आना चाहती थी, लेकिन उसकी अदा मुझे फरेब लगती। उसके हर काम में मैं नुक्स निकालता। वो जैसे मुझे एक बोझ सी लगने लगी। वो मुझ में एक अच्छा हमसफर तलाश करना चाहती थी। वो मेरे दिल से मोहब्बत को जगाना चाहती थी। वो मेरे सीने से लगना चाहती थी। वो मेरा हाथ थामकर जन्नत तक का सफर करना चाहती थी। लेकिन अब मेरे जज्बात खत्म हो चुके थे। हर वक्त मैं उलझा सा रहता था। मेरी बीवी मेरे करीब आती तो मैं उसे किसी न किसी बहाने से उसे दूर कर देता। वो मुझसे अपना हक मांगती, मोहब्बत की भीख मांगती। लेकिन मैं भी क्या करता। आज से 10 साल पहले जब मैं अम्मी अब्बू से शादी की भीख मांगता रहा तो उन्होंने मुझे इंजीनियर बनाने और अपना घर रिश्तेदारों की बातों की वजह से तन्हा छोड़ दिया। 10 साल पहले मैं ये सब एहसास एक एक करके खोता रहा। मैं दिन रात तड़पता रहा, मैं चीखता चिल्लाता रहा। आज जब वक्त गुजर गया तो कैसे मैं मोहब्बत भरा सफर तय करता। अब मैं कैसे वही एहसास, वही जज्बात लेकर आऊं। मैं अब नफसियाती हो चुका हूँ। हर बात मुझे फरेब लगती है, हर बात मुझे झूठ लगती है। बीवी की मोहब्बत, उसका फिक्र करना, उसका प्यार से मुझे आवाज देना, मुझे खाने का पूछना, हर अदा मुझे फरेब लगती है। मैं खड़ूस सा इंसान बन चुका था, क्योंकि अब मेरे वो जज्बात ही नहीं थे। अपनी बीवी के साथ मैं बात बात पर झगड़ा करता था। जितना निभाना चाहती थी मैं उसे उतना ही जलील करता था। एक रात वो मेरे पास आई, मैं सो रहा था। मेरे कदमों को पकड़ लिया, जैसे थक चुकी थी। मेरे सामने हाथ जोड़कर रोने लगी। अरसलान, मुझसे क्या हुआ है? मैंने क्या गलती कर दी है? मैं ऐसा क्या करूं कि आपको पसंद आ जाऊं? मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं नौजवान हूँ, मैं वफादार हूँ, पाक दामन हूँ। अरसलान, मेरी जान बताएं, मुझ में आखिर क्या कमी है जो आप मुझे इतना दर्द देते हैं? शादी को 1 साल गुजर गया है, कभी एक बार भी आपने मोहब्बत से बात नहीं की। क्यों? आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो अल्लाह का वास्ता देने लगी, लेकिन कम वक्त मुझे उसका रोना भी फरेब लगने लगा। मैं चुप हो गया। मैं कैसे बताता कि मुझ में अब ऐसी कोई जज्बात बाकी ही नहीं है। मेरा इग्नोर करना उसे अजियत देने लगा। छोटे छोटे जुमले एक दिन हमारी तलाक की वजह बन गए। मैंने उसको तलाक दे दी। मेरे अब्बा मुझे गालियां देने लगे। मैं बेहिस इंसान हूँ, किसी की बेटी की हाय लगेगी। मैं बाबा की आंखों में देखने लगा। बाबा बस करो, अल्लाह का वास्ता है। सच तो ये है कि मेरे इस हालात के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप हैं। आप भी मर्द हैं। आपको एहसास होना चाहिए था, महसूस करना चाहिए था। जब मुझे हमसफर की जरूरत थी तब आपने मकान पक्के करवाने का कह दिया, मुझे पैरों पे खड़ा होने का कहते रहे। अब मैं कामयाब हो चुका हूँ, लेकिन खुद से हार गया हूँ। जब मेरे सर के बाल सफेद हो गए तब आपको मेरी शादी का ख्याल आया। अब्बा, आप जानते भी हैं मैं कितने गुनाहों का सफर तय कर चुका हूँ। सिर्फ आपकी वजह से मेरा घर टूट गया। मुझे पागल नफसियाती कहते हैं लोग। अपने अंदर या अपने इर्द गिर्द देखें, मुझसा कोई ना कोई जरूर होगा। खुदारा सब माँ बाप से हाथ जोड़ कर कहता हूँ, अपने बच्चों की शादी वक्त पर करवा दें, वरना गुनाह किए जाएंगे। छोटी छोटी बच्चियों के रेप भी होंगे। शादी के बाद किसी की बेगुनाह बेटी के दामन पे तलाक का दाग भी लगेगा। पैरों पे खड़ा होना, घर बनाना, अच्छी नौकरी, इंजीनियर, डॉक्टर, सब कुछ वक्त के साथ होता रहेगा। अपने बच्चों की शादी में ताखीर न करें। अल्लाह गवाह है, हजारों गुनाहों से बच जाएंगे। मैं आज एक नफसियाती मरीज बन चुका हूँ, बदखुलूस, पागल और बदइखलाक इंसान। लेकिन इसका जिम्मेदार कौन है? कौन कसूरवार है? वक्त पे शादी ना होने की वजह से कितने लड़के और लड़कियां अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। गुनाहों से बचने के लिए सादगी से निकाह कर लेना दुरुस्त नहीं है क्या? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।
آپ کی رائے کا مجھے انتظار رہے گا۔ دوستو ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔